बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हमने क्रिएट किया बॉक्स के ज़रिए से। लेंथ, विड्थ और हाइट हमने फीट्स में चेंज की। कस्टमाइज यूनिट सेटअप यूएस स्टैंडर्ड्स के ज़रिए से ओके कर दिया था। अब हमने इसके लेंथ, विड्थ और हाइट के सेगमेंट्स ऐड करने हैं। अभी आप देखिए कि लेंथ सेगमेंट 1, विड्थ सेगमेंट 1, हाइट सेगमेंट 1। अगर देखिए कि मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ, हमें कुछ भी चेंज अपने वर्किंग एरिया में नज़र नहीं आ रहा। दोबारा से इसको राइट क्लिक के ज़रिए से 1 पे ले आते हैं। जो मिनिमम पॉसिबल जो आपकी लिमिट होती है, राइट क्लिक के ज़रिए से आपका स्केल उस पर आ जाता है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये लेंथ, विड्थ, हाइट के सेगमेंट अगर हम अपने इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर ऐड करते हैं तो वो किस तरीके से हमें नज़र आएंगे। तो उसके लिए F4 की आपके पास है। F4 की आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ कुछ आपको तब्दीली नज़र आएगी। मैं अभी F4 की प्रेस कर रहा हूँ। आप देखिए कि F4 की जैसे मैंने प्रेस किया, आपको ये जो सेगमेंट्स इसमें ऐड हुए हुए हैं 1 लेंथ के, विड्थ के 1, हाइट के 1, तो अभी आपको ये कॉर्नर्स पे लाइंस नज़र आई हैं। अब हम जब सेगमेंट्स को इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ हमें चेंज नज़र आएगा कि असल में हमारे ये जो वायर फ्रेम होगा, जो हमारा मैश है हमारे इस ऑब्जेक्ट का, वो किस तरीके से इंक्रीज़ होता है। अब देखिए कि लेंथ सेगमेंट इंक्रीज़ किया, आपको नज़र आया कि लेंथ सेगमेंट ऐड हो गया आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, एक और ऐड हो गया। तो इसमें जितनी आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है अपने मॉडल के लिहाज से, बिलफर्ज मैं यहाँ सब में 5 ऐड करके देखता हूँ। 5 टैब प्रेस किया, फिर 5 टैब प्रेस किया, फिर 5 टैब प्रेस किया, तो ओवरऑल ये पोजीशन हमारे पास हो गई। तो अभी हमें लग रहा है कि हमारे सेगमेंट्स की ये जो मिकदार हमने ऐड की है वो ठीक है। इससे ज़्यादा सेगमेंट्स अगर हमें ज़रूरत होंगे तो हम खुद से बढ़ा लेंगे। तो ये हमारे ये जो वायर फ्रेम हमने ऐड किया है ये ओवरऑल हमारे स्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद देता है। लेकिन इसमें एक चीज़ इंतहाई ज़रूरी समझने की है कि इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जितना भी ये वायर फ्रेम, ये जो मैश है, आप देखिए कि F3 की से ओवरऑल सिर्फ वायर फ्रेम हमें नज़र आ रहा है। ये जो हमारा वायर फ्रेम है ये जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, जितना ज़्यादा डेंस होगा, हमारा पॉलीगॉन काउंट, आप देखिए कि पॉलीगॉन काउंट देखने के लिए 7 की नंबर 7 हमारे कीबोर्ड के ऊपर हमने प्रेस किया, आप देखेंगे पॉलीगॉन काउंट 300 हो गया। अगर आप देखिए कि मैं लेंथ सेगमेंट यहाँ से बढ़ाता हूँ, 380 हमारा पॉलीगॉन काउंट हो गया। तो इस तरह से हमारे पॉलीगॉन काउंट के बढ़ने की वजह से हमारा ओवरऑल जो फाइल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, रेंडरिंग टाइम बढ़ जाता है, फाइल को हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि लो पॉली हमारे ऑब्जेक्ट मॉडल हों। किसी भी मौके पे अगर हमें उसकी हाई रेजोल्यूशन आउटपुट चाहिए होती है तो हम उसका ओवरऑल मैश का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर लेते हैं। वो डिटेल हम आगे जाके किसी वक्त देखेंगे। अभी हम अपना एक बेसिक मॉडल बना रहे हैं, इसलिए हम उसकी तफसील में नहीं जाते। हमने एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट किया है, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट एडजस्ट की है और उसमें सेगमेंट्स हमने के ऐड किए हैं जो हमें अपने मॉडल को बनाने के लिए ज़रूरी थे। अब हम आगे चल के देखते हैं कि हमने मज़ीद इस मॉडल पे किस तरीके से काम करना है।